बच्चों देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैं कल करवाया था आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं आगे ना प्रोसीजर करता हूँ। क्या है कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ऐसा कुछ रिलेशन बना था, हुक्का गेम था और एक है ना लड़की गई थी मेले में जो कि गेम खेली थी। हुक्का एक गेम था और एक है ना वो जाइंट व्हील पे मतलब झूले पे झूली थी, तो उससे एक रिलेशनशिप बना था ऐसा कुछ। और एक और रिलेशनशिप बन रहा था सेकंड वाला, ये कुछ ऐसा एक रिलेशनशिप ये बना था और एक रिलेशनशिप ये बना था। ओके, एक रिलेशनशिप आपका क्या था, ये था, और एक रिलेशनशिप ये था। तो अब इसको है ना बोला था ग्राफिकली, पहले अल्जेब्रिकली बनाने को बोला था। तो अल्जेब्रिक क्या होता है, इक्वेशंस क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या हो गया था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये अल्जेब्रिक हो गया। और उसके बाद अल्जेब्रिक था, उसके बाद आप है इसको जब फिर ग्राफिकली में सॉल्व किया, क्या किया, ग्राफिकली सॉल्व किया, यानी कि ये डाटा को मैं रैंडम वैल्यूज ऑफ x लिया था, वहां से अदर्स कोऑर्डिनेट निकाला था। तो y का क्या निकला था, 0 लिया था x, तो y 0 निकला, 2 फिर लिया x तो y 1 निकला। सिमिलरली यहाँ पे x 0 था तो 5 निकला, 20/3 था 0 निकला, 4 था तो 2 निकला। तो ऐसे है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आए, इस कोऑर्डिनेट्स को लेके मैं इस ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो था मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वहां पे लोकेट किया कोऑर्डिनेट्स को, और फिर ऐसा कुछ देखो ग्राफ निकला। तो ये क्या हुआ कि आपस में यहाँ पे आके वो इंटरसेक्ट हुआ, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है और y का वैल्यू 2 है। तो ये मीनिंग क्या शो करता है, ये मैं आपको फर्दर डिटेल्स में बताऊंगा। अभी बस आपको इक्वेशंस बनाने को बोला गया है और उस इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते उसको बोला गया है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक है था 1, अब एग्जाम्पल 2 देखो आप। एग्जाम्पल 2 क्या है बच्चे, Romila went to a stationery shop and purchased two pencils and 3 erasers. For ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romali and she also bought 4 pencils and 6 erasers. Of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically.
अरे बच्चों देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रोमिला वेंट्स टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। यानी कि एक इक्वेशन बनाता हूँ इससे क्या हो जाएगा, रोमिला वेंट यानी कि लेट प्राइस ऑफ अ सिंगल पेंसिल इज इक्वल टू ₹X। ओके, सिमिलरली 3 इरेजर्स है ना, तो फिर क्या एज्यूम करूंगा, लेट प्राइस ऑफ अ सिंगल इरेजर इज इक्वल टू ₹Y। कंडीशन फिर क्या है, रोमिला का क्या दिया हुआ है कि वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स कितने में कर दिया, ₹9, यानी कि 2x plus 3y इज इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romali and she also brought 4 pencils and 6 erasers। यानी कि सोनाली कितना परचेज किया, 4 pencils and 6 erasers in the rupees of 18। ओके, अब कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये जो इक्वेशंस बनाया, दिस इक्वेशंस इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्यों मैं बताया था, क्योंकि इसके पास वेरिएबल्स है, नंबर्स है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लाइक प्लस ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2 मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो अब क्या बनाना है, ग्राफिकली भी देखना है। क्या से देखना है, ग्राफिकली इसको बनाना है। तो देखते हैं, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफ के लिए बनाने के लिए देखो, ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे है ना 0,0 होता है, ये 1 होता है, ये बच्चों 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। सिमिलरली 1 2 3 4, फिर आगे कुछ 5 ऐसा जाएगा। क्या, तो अब देखते हैं ग्राफिकली बनाना है ना। तो अभी बच्चों मैं एक कैसे इसमें बनाते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रैंडम वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x लूं, क्या लूं, इक्वेशन अभी 1 देख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में क्या है आपका x है, x इज इक्वल टू क्या है, अब y यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। ओके, अब बच्चों यहाँ से ये जब डाटा आ गया, इन्फॉर्मेशन आया, तो मैं क्या और रखूंगा वैल्यू, रैंडम वैल्यूज लेता हूँ 0। क्या लेता हूँ पहले, x का 0। बोला था कल, बताया था क्या कि क्या पेयर ऑफ, जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता है, वो हमेशा क्या कहेगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है, और उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स मेरे को चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो एक है ना, मैं 0 रख देता हूँ, तो 0 देखो रखूंगा तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। अगेन 1 रख दिया, 1 रखा तो ये क्या है, 9 माइनस 2 7/3। ये देखो अब 2 पॉइंट आया ना, दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये 0 पे क्या है मेरा वैल्यू 3 आया, ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा। फिर ये 1 पे कितना है, 7/3, यानी कि 7/3 इज इक्वल टू 2.33 ऐसे कुछ। यानी कि जब मैं 1 लिया तो y कितना आया था, कुछ यहाँ पे 2.33 कुछ, यानी कि कुछ समथिंग यहाँ पे वैल्यू बनेगा 2.33। ये कितना है 2.33। तो देखो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गया ना, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को अब मैं इसको लेके ड्रॉ करता हूँ। ओके, इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। क्या, अगर और एक पॉइंट मेरे को लेना चाहूँ तो देखो, अगर इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट फॉर्म से, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ओके, कौन सा स्ट्रेट लाइन है मेरा, ये 2x, कौन सा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है, ठीक, इक्वेशन 1 का ये है।
स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया। अब सेकंड को ड्रॉ करता हूं तो बताओ एक्स इज एज इट इज होगा ना, और वाई क्या हो गया यहाँ से, वाई क्या होगा 18 माइनस 4/6। तो ये बच्चों जीरो पे वैल्यू क्या देगा, ये जीरो पे ये क्या वैल्यू देने वाला है, देखो जीरो अगर रखा 4x ऐसा है ना, तो ये जीरो रखा तो ये क्या आएगा 18/6। तो जीरो पे ये क्या हो गया 18/6, यानी कि बच्चों कितना हो गया 3 हो गया ना। और फिर अगर 1 रखता हूं तो ये क्या होगा 18 माइनस 4 दैट इज 14/6 दैट इज 7/3। अगेन इट इज 7/3। यानी कि बच्चों ये भी जो है ना स्ट्रेट लाइन में भी कौन सा सेकंड, फर्स्ट तो ऐसे पास कर रहा था, सेकंड भी क्या है ना, जब इसको मैं ड्रॉ करूंगा ना तो सेकंड भी क्या हो गया सेम ये पॉइंट से पास कर रहा था, और सेम ये पॉइंट दैट इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट क्या हो गया 1, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या हो गया इस पॉइंट का 1,7/3। तो ये भी मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी सेम यही स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन को ये भी फॉलो कर रहा है। ओके, तो ऐसा ही ड्रॉ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, आपस में कोइंसाइड हो गया। तो कल मैं बताया था ना 3 पॉसिबिलिटीज कंडीशन है। पहला कि एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन अगर पेयर्स रहते हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो वो आपस में या तो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ सिंगल पॉइंट, या क्या करेंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दैट इज पैरेलल रहेंगे, या कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब उसी के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ये वही कोइंसाइड का कंडीशन है। क्या ये क्या कर रहे हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। तो लिख लो वी प्लॉट दिस पॉइंट्स इन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ दिस लाइन। वी फाउंड दैट द बोथ द लाइंस हियर, नोट करके लिख लो, हियर इन दिस प्रॉब्लम, in this question we found that these two lines, both these equations are equivalent. ऐसे लिख लो, we found that the lines coincide, that these two lines coincides, okay, coincides हो गया। और आगे लिखो बिकॉज, ऐसे लिखो बिकॉज these two equations are equivalent। कैसे इक्विवेलेंट मैं बताता हूं। देखो बच्चों, एक इक्वेशन मेरा क्या था, अगर इक्वेशन में 1 देखूं, यहां पे देख रहा हूं, इक्वेशन 1 मेरा क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 हो गया। अब बताओ इक्वेशन 2 में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये क्या हुआ 2 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो ये 9 बन गया। 9 बना तो देखो इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू इक्वेशन 1 हुआ क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सिमिलर है क्या, इसीलिए लिखा कि अगर 2 लाइंस आपस में कोइंसाइड करेगा, 2 लाइंस आपस में कोइंसाइड किया तो उसका इक्वेशंस क्या होगा, सिमिलर होगा। तो वही लिखा बिकॉज दिस 2 इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। ओके, ठीक। अब बच्चों ये हो गया मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताता हूँ। एग्जाम्पल हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2 rails are represented by equation x plus 2 by
x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equals to 0 represent this situation graphically. क्या क्वेश्चन है? represent this situation graphically. देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस कौन कौन सा है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 4 कर दो, ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब बच्चों देखो अगर मैं इक्वेशन 1 में लेता हूँ, पहले क्या लेता हूँ x लेता हूँ और नीचे y लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो x एज y के टर्म में, y को x के टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा सारा डाटा इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हुआ और यहां से मैं क्या लिखूंगा, 2 पॉइंट लेता हूं। 2 पॉइंट्स क्यों लिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को हम लोग ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का जरूरत होता है। तो x इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूं और यहाँ पे 0 रखा, तो ये क्या आया वैल्यू 2 आया। और जब मैं 1 लेता हूँ x इज इक्वल टू 1 लिया, x इज इक्वल टू 1 लिया, तो फिर ये मेरा डाटा क्या आएगा 4 माइनस 1 3/2। एक पॉइंट अगर और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लिया तो y क्या हो गया 0। ओके, सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूं सेकेंड इक्वेशंस को, सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ क्या है, इक्वेशन ये 1 था, इक्वेशन सेकेंड क्या तुम लिखोगे, सिमिलरली क्या करोगे वैसा करोगे क्या, x लिख लिए, यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगेन 3 पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू 3 आया। जब x इज इक्वल टू 0 था, अब y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 10/2 4, यानी कि 5/2। जब x इज इक्वल टू 2 लिया, x इज इक्वल टू 2 लिया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो y इज इक्वल टू 2 4 माइनस 12 माइनस 4 दैट इज 8 अपॉन 4 दैट इज 2। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों अब इसको मैं नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका कौन पर ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों इसमें है ना, देखो कुछ ऐसा आया, तो ये क्या है आपका 0, ये 1 2, ये क्या है 1 2 3 4 5 समथिंग, ये 1 2 3 4। अब देखो ये x 0 था ना, तो y क्या आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट आया। ओके, सिमिलरली अगर 4 था तो x 4 था तो y 0 आया, यानी कि ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आया। ओके, तो ये बच्चों कैसे ड्रॉ करोगे, कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे आया, देखिए इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक ये पॉइंट से पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली बच्चों ये क्वेश्चन, ये पॉइंट लो, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ये क्या है इक्वेशन 1 है और ये क्या मेरा इक्वेशन सेकेंड है। ओके, इक्वेशन सेकेंड को ड्रॉ किया। तो अब इक्वेशन सेकंड को मैं ड्रॉ करता हूं, तो देखो ये क्या है 0,3, यानी कि 0 में वैल्यू कितना था y का 3 था, एक ये पॉइंट आया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 2,2, यानी कि समथिंग वो पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। ओके, ऐसा आया। ठीक, और इसको जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट कैसे आने वाला है, कुछ बच्चों ऐसा कुछ आएगा। कैसा आएगा, कुछ यहाँ से गया बिल्कुल ऐसे जाते हुए ऐसा कुछ जाएगा, और ये जो पॉइंट आपका है
ये पॉइंट फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट आपका होगा 4 आया, यहाँ पे 5 कहीं आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन आपका बिल्कुल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये आपका पॉइंट आया 6 से होते हुए ये पास करेगा और ये 5 है, यहाँ पे 4 है। ओके, ये ऐसा कुछ पॉइंट बनाएगा। देखो बच्चों, ये क्या हो गया आपस में, ये क्या हो गया पैरेलल लाइन से। क्या है, जब मैं इस ग्राफिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो देखो ये आपस में पैरेलल लाइन है। यानी कि ये अगर इन्फिनिटी पे इसको ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसे अगर ड्रॉ करोगे इन्फिनिटी पे, तो ये कहीं पे जाके आपस में मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। ये ऐसे है ना, बिल्कुल पैरेलल की ओर बढ़ता रहेगा आगे। ओके, तो ये आपका क्या दे दिया, पैरेलल। तो क्या बोल रहे हैं, वी हैव सीन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लिए हैं और डिस्कस किए। क्या डिस्कस किए कि कंडीशन क्या हो सकता है कि दो लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वो कैसा होता है। पहला में क्या था, इंटरसेक्ट कर रहा था, सेकेंड में कोइंसाइड किया, और थर्ड एग्जाम्पल में क्या है मेरा, दीज आर इज गोइंग टू द पैरेलल। अब देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक दो क्वेश्चन इसमें से लेता हूँ, टोटल 3 क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके आगे बढ़ता रहूँ, उसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, C buys another bat and 3 more balls. Buys another bat, and 3 balls